सिया राम जय जय राम। दोनों विधि पूर्वक बने पक्के मित्र यार। इसी हर्ष आनंद में बीते दिन दो चार। एक रोज सुग्रीव ने कहा राम से हाल, सीता सुध मिल जाएगी करे न आप मलाल। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था रथ की तरफ विमान एक आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वह जनक नंदिनी थी। था रथ की तरह विमान एक आवाजें कुछ रोने की थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, उसे और मेघ की भांति नैन जलधार बरसाते जाते थे। यह दृश्य और वह करुणा नाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यहीं प्रभु। मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूँ निकल वह चोर गया। रह गए इधर कुंडुल नुपुर व्रत सीधा दक्षिण ओर गया। कहा राम ने क्या उन्हें रखा कहीं संभाल। हाँ है यह कह कुटी से लाया वह तत्काल। पहले ही से राम के पिघल रहे थे नैन, देखा कुंडल को जबी हुए और बेचैन। बोले यह वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, मैं इसके दर्शन को आता यह ओट अलग की गहता था। अब विरही के हाथों आया यह भूषण भी विरही होकर, इसका भी जीवन नीरस है मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तू मुझसे अच्छा है इतने दिन उसके साथ रहा, आ तुझको हृदय लगा लूँ मैं सीता का तुझ पर हाथ रहा। वेदई की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है, लक्ष्मण तुम भी आगे आओ देखो सीता का कुंडल है। लक्ष्मण ने बढ़कर किया पहले उसे प्रणाम, हाथ जोड़ फिर कहा सुनिए लीला धाम। मैंने तो चरण निहारे हैं देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शकुन ये अच्छा है खड़कन है तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वेदेही का इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आहें नाचेगी तेरे प्राणों पर, दक्षिण दिशा को जाने वाले अब दक्षिण जाना बाणों पर। बस खबरदार होना प्राई नारी चुराने वाले, पतिव्रता की ओज तेज का है सब और प्रकाश। सीता सतवंती है तेरा कर डालेगी नाश, सर पटक पटक कर रोना प्राई नार चुराने वाले। पति भक्ता का शाप पड़ेगा मिट जाएगा आप, उदय हुआ है तेरा सारा अगला पिछला पाप। हमारे बाणों पर सोना पराई नार चुराने वाले। यह सुनते ही हृदय में बंधी राम के धीर, मंद मंद गति से उधर चलने लगा समीर। हनुमान लक्ष्मण सुग्रीव आदि उठे प्रभु का जी बहलाने, ले गए बनों में उसी समय प्राकृतिक दृश्य कुछ दिखलाने। झरनों के झरझर के निनाद चहचहे पक्षियों के सुनकर, मन हुआ प्रफुल्लित राघव का कुछ सुगंधित चुन चुन कर फूल। ताड़ तरुवरों पर तभी सबकी पड़ी निगाह, इतने में सुग्रीव के मुख से निकली आह। देख दशा सुग्रीव की बोले उठे रघुवीर, क्यों भाई तुम किस लिए
हो इस तरह अधीर। जब से हम ऋष्य मुँह के आए तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है, हम साथी सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। यह सुनकर सुग्रीव ने भरी और भी मेरे कष्ट समुद्र की बड़ी दूर है था। मैं जिसके भय से गायब न वे ना हर सा दुखदाई है, यद्यपि है मेरा भाई ही पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वह, ले लिया राजपत्नी छीनी अब मेरा काल बना है वह। जो भाई कभी चाहता था वध पर अब तत्पर रहता है आस्तीन का सांप वही जग जिसको भुजबल कहता है। उसके डर ही से ऋष्य मुख में जान छुपा कर रहता हूँ, आ सकता नहीं साप बस वह इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। मित्र कष्ट सुनी मित्र के रही न मन में धीर, धनुष चढ़ा कर इस तरह बोले श्री रघुवीर। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं अब भुज को दंड तोलती है, मालूम मुझे ये होता है उसके सर पर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत शोणित अपना अब उसका रक्त पिलाएंगे, सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। राम सिया राम जय जय राम।